नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया न्यूज पर खास सीरीज चलाई जा रही है किस्सा कुर्सी का। तो आज किस्सा कुर्सी का में हम बात करेंगे बांकीपुर विधानसभा सीट की। बिहार में विधानसभा चुनाव कुल 2 चरण में 6 और 11 नवंबर को संपन्न होंगे। वहीं चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आने वाला है। राजधानी पटना की बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। ये राज्य की वीआईपी सीटों में से एक है। यहां से पथ निर्माण मंत्री, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, नितिन नवीन जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। एक बार फिर से बीजेपी ने उनको इसी सीट से मैदान में उतारा है। बांकीपुर क्षेत्र में ही पटना जंक्शन आता है, जो 1961 में बना था। तब से अब तक यहां से करोड़ों लोगों का रोजगार के लिए पलायन हो चुका है। लेकिन अब भी पलायन का मुद्दा जस का तस बना हुआ है। लोगों को रोजगार मिल नहीं पाया। लोग यहां से लगातार पलायन कर रहे हैं। पटना जंक्शन से आज का किस्सा कुर्सी का हम लेकर आए हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र वहां पर पहुंचे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। यशस्वी को एक बार चांस देना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बगल में यूपी हमसे पीछे था 2017 में, आज वो हमसे बहुत आगे चला गया है। यहाँ एनडीए का सरकार, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री क्लियर है कि है। बहुत परेशानी है यहाँ, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लोग खाने के लिए तरस जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र है और आप किस्सा कुर्सी का देख रहे हैं। आज हम बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, यानी पटना की बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है, बीजेपी का गढ़ है। और ये जगह जो है, ये है स्टेशन के आसपास का इलाका, यानी पटना जंक्शन का इलाका। 1861 में जंक्शन बना था और तब से लेकर कहें कि लगातार ये सुर्खियों में रहा है। यहाँ पर एक तरफ महावीर मंदिर है, तो उसके आगे जो है एक मस्जिद है, यानी एक से जो हनुमान जी के जयकारे गूंजते हैं, तो दूसरी तरफ अजान गूंजती है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इसी के बीच में छठ का महापर्व संपन्न हो चुका है। और जो लोग हैं वो धीरे धीरे, यानी जो लोग आए थे, अब वो अपने गंतव्य यानी फिर से वापसी की राह पर हैं। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र का महापर्व है, यानी कि जो वोटिंग होनी है, बिहार के चुनाव होने हैं, उसके लिए रुकेंगे भी। लेकिन आज हम यही ये मिजाज जानने आए हैं पटना जंक्शन के आसपास कि आखिर यहाँ पर चीज़ें किस तरह की हैं, लोग सोचते किस तरह से हैं, और जो लोग आए हैं और वो जा रहे हैं तो उनके मुद्दे कैसे हैं, यानी कि वो बिहार में क्या क्या चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं ताकि हम यहाँ पर जो लोग आ जा रहे हैं, यानी जिन लोगों ने अपने सामान तैयार कर लिए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौसुल आजम हुआ। अच्छा, तो आप बिहार के ही रहने वाले हैं? हाँ सर, बिहार के ही हैं। अच्छा, क्या लगता है, क्या समस्याएं, क्या मुद्दे बिहार में हैं इस समय? सबसे बड़ा मुद्दा तो सर मतलब यहाँ का पलायन, मतलब यहाँ रोजगार नहीं है। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। आप बाहर ही जाना पड़ा आपको? क्यों कह रहे कि आप मतलब बाल बच्चा है, संसार है, तो उसके लिए तो मतलब बाहर जाना ही होगा। तो कहाँ काम करते हैं? हम तो एमपी में रहते हैं, मध्य प्रदेश में, इंदौर में। जी, इंदौर तो कहते हैं मिनी बॉम्बे है, बड़ा अच्छा शहर। हाँ, शहर शांति का मतलब शहर है। वहाँ कारोबार भी अपना छोटा मोटा जो भी है किए हुए हैं, और उससे दाल रोटी अपना चलता है। बिहार में वैसा माहौल नहीं है। बिहार में वैसा माहौल अगर बन जाता तो भाई हम लोग को भी आंख से आंसू आता है जब कोई हमारे इज्जत पे, हमारे माँ बहन को कोई गाली काम करने के विषय में या कुछ बिहारी ऐसे बोल के बहुत शर्म लगता है। अच्छा, वहाँ ऐसा लोग बोलते हैं, कहते हैं बम्बई में बोलते थे और जगह नहीं बोलते, लेकिन वहाँ भी बोलते हैं। मतलब देखिए, कहीं भी छुपा हुआ नहीं है। किसी को भी कोई कुछ बोल देता है बिहारी। मतलब बिहार को लेकर अभी भी कह रहे थे बिहारी अब प्राउड हो गया है, जो सरकार है अभी वो कह रही थी कि अब बिहारी कहना प्राउड हो गया। नहीं, ये सब मतलब ये वाला बात नहीं है। अभी भी हम लोग को मतलब उसी नजर से देखा जाता है, बोला जाता है। ये दृष्टि से लोग देखते हैं। हाँ। तो मतलब वो अच्छे नजर से नहीं देखते। अच्छे नजर से नहीं देखते। भाई साहब, एक मिनट, आपका क्या नाम हुआ? आप झोला तैयार हो गया? हाँ, हो गया। छठ पूरी, झोला खत्म। अच्छा, तो वोट नहीं डालिएगा? वोट डालेंगे, आके डालेंगे। फिर से कहाँ रहते हैं? पटना रहता हूँ। पटना में जा रहा हूँ दिल्ली। तो दिल्ली से लौट आएंगे जी। अच्छा, क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं? सब लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है बिहार में। अब देखिए, कोई भी नेता बन जाएगा, आम आदमी तो पिसता ही है। आम आदमी पिसता है। तो आप ट्रेन पकड़ने के लिए आ गए हैं? जी। अच्छा,
लेकिन लोग कहते हैं कि राजनीति जो है देश और समाज की दिशा तय करती है। जी सही कर। सही है। अच्छा, क्या आपको लगता है अभी जो सरकार काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है कि इससे पहले की जो सरकार थी वो अच्छा थी? सभी सरकार अच्छी काम करती है, देखने का नजरिया होता है। अच्छा, नजरिया होता है देखने का अपना, तो नजरिया अपना अपना है। ये जो लोग हैं यानी यहाँ पे जो लोग आए हैं वो लोग कह रहे हैं साफ तौर पे है कि जो लोगों का आना जाना लगातार जारी है। भाई साहब, आप लोग कहीं से आए हैं कि कहीं जा रहे हैं? कहीं से आए भी नहीं। अच्छा, कहीं जा भी नहीं। चलिए, कहीं से आए नहीं, कहीं जा नहीं रहे, यानी कि ये पटना स्टेशन है। चूंकि छठ का महापर्व आज ही पूरा हुआ है और ऐसे में धीरे धीरे जो लोग हैं वो वापसी की राह। भाई साहब, कहीं यात्रा पे निकल रहे हैं? हाँ, बनारस जा रहे हैं। अच्छा, बनारस जा रहे हैं। हाँ। तो छठ हो गई ठीक से? हाँ, बढ़िया से हो गई, धूमधाम से। धूमधाम से हो गई। अच्छा, ये बताइए कि अभी चूंकि चुनाव का भी समय चल रहा है, तो क्या लगता है कि कुछ चीजें बिहार में बदल रही है कि बदलाव के लिए कुछ सरकार का बदलाव चाहिए? सरकार का बदलाव तो चाहिए, लेकिन हम लोग का कहना है कि बिहार के जो जितने लोग हैं यहाँ पे, ये बाहर क्यों जाते हैं भाई? यहाँ कुछ मतलब फैक्ट्री रह जाए, अच्छा, चाहे अपने बिहार में कुछ रोजगार मिल जाए तो लोग पलायन नहीं करे। ये सबसे बड़ी मुद्दा है। सड़क और रोड बनाने से क्या होगा? सड़क रोड ठीक हो गए। हाँ, बस हो गया, उससे क्या मतलब है? अच्छा, ये कहते हैं स्कूल भी ठीक नहीं हो पाए। स्कूल तो मतलब ठीक है, लेकिन मनमानी भी जो है, किराया बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अच्छा, सुविधा वगैरह कुछ बढ़ी कि वैसे ही है? वैसे ही है। वैसे ही है, मतलब कोई वो नहीं है। अच्छा, लगता है कि नीतीश जी ये नहीं कर पा रहे? कर पा रहे, लेकिन उनके आगे पीछे वाले हैं वो लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर। अच्छा, तेजस्वी को अगर मान लीजिए दे दिया जाए तो लगता है तेजस्वी को एक बार चांस देना चाहिए। चांस देना चाहिए तेजस्वी को एक बार चांस देना चाहिए। क्या नाम मेरे भाई? अभी नहीं, हम तो पटना में रहते हैं। पटना में रहते हैं। तो यहाँ स्टेशन पे आ गए हैं? स्टेशन से अभी घर से आ रहे हैं। घर गए, गाँव गए थे? गाँव गए, छठ मनाने गए थे? हाँ, छठ मनाने गए। तो कैसा रहा त्योहार? कैसा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हाँ, तो बताइए, एक युवा के नाते आपको किस तरह का विजन, किस तरह की चीजें आती है कि आखिर अब बिहार में रहते हुए तमाम वो चीजें बदल नहीं पा रही है? नहीं, देखिए, अब बात करेंगे बदलने का, तो अब कोई चीज़ को हम लोग किसी चीज़ को देखने के लिए हम लोग पहले देखते हैं 10 साल पहले क्या था, 15 साल पहले क्या था। लेकिन आप अगर बिहार के लेवल में बात करेंगे, बिहार से बिहार को अगर कंपटीशन करेंगे 20 साल के लिए, तो बेटर कुछ हुआ है। बेटर हुआ है। और यही रीजन है कि अभी एनडीए जो है शांत बैठा हुआ है। लेकिन अभी जो करंट का सिचुएशन है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ा है, तो अभी क्या है, पटना में देख सकते हैं कि एक पटना ही शहर है पूरे बिहार में, और पटना शहर है तो आप पटने पे ही ध्यान दे रहे हैं। आप कोसी क्षेत्र में जाकर नहीं, अन्य शहरों पे ध्यान नहीं दिया। वो दिक्कत है। आप रोड बनाने से क्या आपको रोजगार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। रोजगार के लिए क्या आप कर रहे हो? सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरा मुद्दा है यहाँ पे दारू क्या खुल जानी चाहिए? एकदम खुलनी चाहिए। रीजन क्या है? तो कहते हैं शांति हो गई। शांति क्या बात कर रहे हैं आप? शांति नहीं हुआ ना, आपका सूखा नशा बढ़ गया है, आपका गांजा बढ़ गया है। आप देखिए, अब कहाँ नहीं आपको गांजा मिल रहा है? अभी स्टेशन आप घूमिए चारों तरफ, कहीं गांजा मिल जाएगा आपको। मतलब ये आपको सूखा नशा मिल रहा है, तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है आपको। उससे अच्छा है कि आपका पैसा यूपी कमा रहा है, दारू का पैसा झारखंड कमा रहा है, यही का पैसा हम लोग दे रहे हैं। उससे अच्छा बिहार को देके बिहार में डेवलपमेंट करवाएं। बिहार में डेवलपमेंट क्या फायदा? कहते हैं कि सड़कों पे आप खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते थे शाम के समय सब लोगों का। तो रीजन था ना, रीजन था। सड़क बोरे, सड़क नहीं था भाई, इंटरनेट नहीं था हमारे पास। इंटरनेट आज है तो तरक्की है, इसलिए नहीं है कि आज मोदी है इसलिए तरक्की है, इसलिए नहीं है। हमारे पास इंटरनेट स्पीड है, इंटरनेट है। तो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, मेरी बात क्या है कि ऑनलाइन जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या है कि आप कुछ भी कांड करोगे इंटरनेट पे चला जाएगा। आप कैसे कर पाओगे क्राइम? पहले इंटरनेट नहीं था। कम्युनिकेशन जहां गैप रहेगा वहां पे आपका क्राइम होगा। अच्छा, कम्युनिकेशन जहां पे गैप होगा वहां क्राइम होगा। क्या भाई, आपका क्या नाम है? मकसूद भाई, कहाँ यही काम करते कि बाहर जाना पड़ा? नहीं, हम तो वर्धमान में यहीं पर हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ठीक लगता है? सब लोग कहते हैं कि यहाँ रोजगार नहीं मिलता, तो कोई एमपी चला गया, कोई मुंबई चला गया, कोई कोलकाता चला गया, कोई कर्नाटक चला गया। देखिए, बिहार में है ना, कंपनी नहीं है, कोई बड़ा फैक्ट्री नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो गरीब तत्व का आदमी है जो मीडियम क्लास के है, उसको 10 से 12 हजार कमाने के लिए बिहार में बहुत दिक्कत है। इसलिए देखते हैं कि बाहर में जाके लोहा फैक्ट्री है,
कोई कहीं है, कोई कहीं है, बाहर में पंजाब है, गुजरात है, हरियाणा सब चल जाता है। 10-15 हजार कमाने के लिए हुआ चल जाता है, उसके बाद वो अपना कमाते थे, यहाँ पर घर परिवार पर चलता है। अब कोई फैमिली से दूर रह के, कोई माँ से दूर रह के, कोई बेटा के मुंह नहीं देखता है, कोई बर्थडे में नहीं आता है, दुख बहुत होता है, हर इंसान के दुख होता है भैया। अच्छा, दुख होता है मतलब बाहर जाके मतलब अच्छी फीलिंग नहीं, बहुत बुरा फीलिंग लगता है ना सर। कभी जाइएगा इधर, सुने कि जाइए महाराष्ट्र में कमाने के लिए, तो वहाँ भी बोलते मराठी आवेगा तब रहना, नहीं था गाली गुप्ता बात हर जगह है, नहीं आएगी तो आपको भगा दिया जाएगा। नहीं तो बहुत दिक्कत है इसमें। जानते हैं सबसे बड़ा है कि 20 साल अभी सरकार हो गया नीतीश कुमार के, मगर नीतीश कुमार खाली रोड बनाया है। रोड में बनाने से विकास नहीं ना होगा। अरे इधर होगा किसको होगा? इसमें कंपनी चाहिए, फैक्ट्री लाते हैं। 20 साल आपको बिहार के जनता दिया, हर कोई दिया, मगर आप तो उलट पुलट करके खाली अभी 20 साल पुरा लिए। अगर यही उलट पुलट करके 2-4 को गुजरात से जाएगा, हरियाणा से कहीं कंपनी ले आके बैठा देते हैं, तो यहाँ पर आपको जनता खुश रहता और आपको वोट दिया जाता। मगर इस बार बहुत कम लग रहा है कि नीतीश कुमार के चांस है। चांस वापसी की चांस नहीं है। कौन सा फैक्ट्री बता रहे थे मेरे भाई? जैसे बोल रहे हैं कि अब जैसे कि सूरत में लगा हुआ है साड़ी का फैक्ट्री, तो कलकत्ता में लगा हुआ है बनाने का फैक्ट्री। जैसे कि उसी तरह यहाँ भी बिजनेस होना चाहिए बिहार में भी। जैसे कि 20 साल देखिए, 20 साल चाहे 35 साल जो भी हमने सब काटे हैं, तो अब चाहिए यहाँ पर कि आबादी बढ़ गया, दुगना हो गया, उस पर से यहाँ चाहिए बिजनेस का एथी कि अब यहाँ से बाहर आदमी पलायन नहीं करे, पलायन नहीं करे, पलायन रुक जाए। क्यों भाई साहब? पलायन रुकना चाहिए। पलायन को तो रुकना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर आए हैं, तेजस्वी यादव, 2 नेता हैं, वो कह रहे हैं कि पलायन नहीं होने देंगे। पलायन नहीं होने देना, वो लोग का क्या बस का रोक क्या चीज है? क्या पलायन? 20 महीने हम रोक देंगे। 20 महीने तेजस्वी भाई को रोक ही नहीं पाए हैं, पलायन रोक देंगे भैया। बोलने से नहीं है, देखिए कोई रोक सकता है आपके पास। तेजस्वी यादव अपने परिवार में उनका बड़े भाई है लालू यादव ने निर्दलीय लड़ा दिया अपने दल पर। ये देखिए, अपने बेटा को साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, निर्दलीय लड़ा दिए कि बेटा जीत के तुम बीजेपी में भाग जाना। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने के समय में जितना लोग जीत के आएगा हेल्प करना, इसलिए पहले उसको भेज दिए हैं। तो लालू यादव अपने फैमिली में ही अपने एक सीट पर अपने एक उम्मीदवार के साथ है राजनीति कर रहे हैं। ये देखिए, तो नहीं कर पाएंगे। वो तो मालूम है कि नहीं कर पाएंगे, ये हम लोग का मालूम है कि वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर रहे हैं। यहाँ एनडीए का सरकार, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री क्लियर है कि हैं एनडीए सरकार ही रहेगा। और इससे एनडीए सरकार में नीतीश बाबू किसी को कॉलर नहीं पकड़े हैं, किसी को थप्पड़ नहीं मारे हैं, किसी को गाली नहीं दिए हैं, किसी को उठा के लाने के लिए अपना रोड बनाए हैं। ठीक है, रोड बनाए, पुल पुलिया बनाए, अपार्टमेंट बनाए, और बहुत सा कंपनियां आने जा रही है आपकी पारी नीतीश बाबू मुख्यमंत्री लाएंगे, कंपनी ले आएंगे, कंपनी भी आएगा, यहाँ स्कूल कॉलेज भी आएगा। जिस तरह हमारे सरकार में लोग इंजीनियर बनने के लिए जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, आपको पुणे में जाते हैं, हमारी सरकार में नहीं जोड़ा हुआ है। 50 लाख रुपया हो गया तो इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, उधर का सरकार मान्यता दिया है, यहाँ हमारे सरकार में है ये नहीं है। सरकार मान्यता नहीं दे पा रही, इसलिए हो नहीं पा रही। सरकार के हाथ में सब कुछ है, मुख्यमंत्री के हाथ में होता है ये ना। तो मुख्यमंत्री को, जिसको मालूम नहीं है ये चीज को कि वहाँ यहाँ से लड़का मेडिकल के इंजीनियर का लड़का इंजीनियरिंग करने में बेंगलोर में कैसे जाता है, यहाँ नहीं कर पाता है। डॉक्टर का लड़का यहाँ पास नहीं करता है तो प्राइवेट में कैसे वहाँ डॉक्टर बन जाता है? पैसा दे के तो उसको सरकार में उस तरह का व्यवस्था है कि 50 लाख रुपया हो गया, 20 लाख हो गया, तो प्राइवेट स्कूल जैसे वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है, मेडिकल कॉलेज यहाँ भी, वहाँ ऐसे भी आ रहा है। नीतीश बाबू लेके आ रहे हैं, नीतीश बाबू लेके आ रहे हैं। तो ये पटना स्टेशन की बात है, ये पटना के वो है कि जंक्शन का जो इलाका है, और यहाँ पर देखिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। कई लोगों से हम लोगों ने चर्चा की, कई लोगों से बात की। क्या नाम है भाई आपका? विकास कुमार। तो किसी को लेने आए कि कहीं जा रहे हैं? नहीं, किसी व्यक्ति आने वाले हैं जी। अच्छा, आप भी क्योंकि सब चीजें तो जानते ही हैं, जी। बिहार में चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है कि कुछ चीजें बदलने वाली हैं कि वैसे ही रहेंगी? वैसे रह जाएगा। वैसे रह जाएगा जी, कोई परिवर्तन नहीं होगा? नहीं, मतलब सब जो जैसे चल रहा है जैसे रह जाएगा। अच्छा, मतलब कुछ बदलाव नहीं होगा? नहीं होगा।
देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं अब धीरे धीरे जो है वो अपने गंतव्य के लिए यानी कि वो रवाना हो रहे हैं। छठ का पर्व जैसे हमने बताया जब पूरा हो गया है, तो मुद्दा कुछ है कि नहीं भाई? मुद्दा अब देखिए क्या होता है। अच्छा, तो हम नहीं, कुछ तो होगा ना कि जैसे तेजस्वी कह रहे हैं कि हम सब हर घर में नौकरी दे देंगे। बोलते रहे हैं हर घर में नौकरी मिलेगा, देखिए उनको सरकार आ जाते हैं तो देखिए तो दे देंगे। अब कहाँ से लाएंगे नौकरी? नौकरी कहाँ से लाएंगे, ये सवाल है जी। तो ये सवाल है कि नौकरी कहाँ से लाएंगे। देखिए अब यहाँ पर धीरे धीरे यानी कि शाम होते होते, और ये जो शेड बनाया गया था यहाँ पर जो छठ व्रती आएंगे यानी छठ में जो भाग लेने के लिए लोग आएंगे उनके लिए ऐसे ऐसे 3 शेड इस पूरे कैंपस में बनाए गए हैं। काम अच्छा, आप चर्चा आप भी कर रहे हैं तो आप चल दिए कहीं? नहीं, हम तो अभी बच्चा को छोड़ने आए हैं। मेरा बेटा को पढ़ाई है, जाना है उसका। कहाँ पढ़ाने? केरला के भेजते हैं सर। केरला भेज दिए? हाँ, इसीलिए कि यहाँ पे बिहार का शिक्षा में थी है दम नहीं है। दम नहीं है। हाँ, जो कि भारत का अगर कहीं माना जाए तो केरला से ज्यादा शिक्षित राज्य नहीं है, इसीलिए से केरला भेज दिए। क्या करवा रहे हैं? वहाँ पढ़ाई कर रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई है, क्योंकि बाबा साहब बोले हैं कि शिक्षा ही अधिकार है, शिक्षा ही मूल अधिकार वो है। जी जी, आप विकास होगा। हाँ, आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। गांधी जी ने भी कहा कि अगर आप एक व्यक्ति को पढ़ाते, एक पुरुष को पढ़ाते थे, एक व्यक्ति शिक्षित होगा, लेकिन एक महिला को पढ़ा देते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। जी जी जी, मान लीजिए कि बच्चा देश का भविष्य है, जब पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या अपना घर परिवार को संभालेगा? तो इसीलिए आप भेज दिए। जी, इसीलिए सबसे पहला अधिकार है बच्चे को पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है। पढ़ाई से बढ़ के कुछ नहीं, तो छठ का पूरा सामान दे के अपना जी 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 बच्चा जी 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 बच्चों के लिए सारा देना भी जरूरी है ना जी। जो यहाँ का कल्चर है, नियम है, समझाते हैं कि उसको क्या करे, जाके वहाँ कैसे रहे। नहीं, उसके लिए तो वहाँ पर जो मेरा बच्चा बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करता है, और मेरा आने वाला दिन में लगता है कि मेरा वो जो बच्चा पढ़ेगा तो मेरा परिवार, मेरा आने वाला पीढ़ी को बदल देगा। चलिए, बड़ा अच्छा आपका विजन है कि पीढ़ी बदल जाएगी और परिवार बदल जाएगा, और ये सोच जो है हमको एक तरह से कहें बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है लगभग इसी चीज से है ना। जी 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 सर जी, मैं यहीं का मूल निवासी हूँ जी, मूल निवासी हैं भाई साहब यहीं के। अच्छा भैया, कहाँ के चल दिए बाहर की अभी यहीं रहना है? नहीं, हम तो यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं? हाँ। तो पढ़ाई वढ़ाई करते कि नौकरी करने लगे? हम तो नौकरी करते हैं। अच्छा, नौकरी करते हैं। हाँ। तो नौकरी मिल गई? हाँ, मिल गया सर। प्राइवेट है सरकारी? IT सेक्टर में करते हैं। IT सेक्टर में, प्राइवेट? हाँ। अच्छा, तो जो यहाँ पे चल रहा है कि अब हर घर में नौकरी मिल जाएगी सरकारी, तो लगता है नहीं, ये असंभव नहीं ना है सर। आप समझिए कि हर एक घर में अगर नौकरी देने लगेगा तो सरकार के बजट के भी तो देखें। अब सब बोल रहे हैं कि हम घर के 4 को परिवार है, 4 को नौकरी दे देंगे, संभव है? नहीं, एक परिवार में एक ही परिवार में लगभग 3 करोड़ के 2 करोड़ के परिवार आसपास है। 3.5 करोड़, बताइए, 3.5 करोड़ का संभव है? तो बोलने के लिए चुनाव में तो कुछ भी कोई बोल दे रहा है, चुनावी जुमला है। अच्छा, और कुछ नहीं? कुछ नहीं, तो सोचने की चीज ना है। अच्छा, तो क्या लगता है तेजस्वी पर आपको भरोसा नहीं है? एकदम भरोसा नहीं है, वो कुछ किया ही नहीं आज तक। तो जो आपको जो दिख रहा है तेजस्वी का रहता तो ऐसे दिखता आपको? ये तो आप तो हमसे उम्रदराज हैं, आप देखे होंगे बिहार को, हम तो कम उम्र के हैं, 30 बरस की उम्र के हैं। आप देखें ऐसा रहता है। अब आप आसानी से घूम सकते थे? नहीं घूम सकते थे ना, अभी भी घूम नहीं सकते ना, घूम सकते हैं। नहीं, अगर उस समय का होता नहीं घूम सकते, नहीं, परेशानी हो जाती, एकदम परेशानी हो जाता। तो परेशानी हो जाती है। लोगों के मन में अभी है कि नहीं, बहुत अच्छी स्थिति उस समय नहीं थी और अच्छी स्थितियां नहीं हो पाएंगी। देखिए भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? कहीं बाहर चल दिए कि छोड़ने आए किसी को? छोड़ने के लिए आए हैं। तो पढ़ाई करते हैं कि क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। अच्छा, पढ़ाई में जैसे शुरुआत आपने किया तब अच्छी पढ़ाई थी बिहार के, कि अभी बिहार में नहीं पढ़ते? हम बिहार में ही पढ़ते हैं। बिहार में पढ़ते हैं, तो पढ़ाई में कुछ सुधार हुआ है? हम पढ़ाई में मेरा जो है, पढ़ाई मेरा ठीक चल रहा है। हम दुनिया का और फिर ये सब चीज में, हम फालतू चीज में दिमाग नहीं लगाते। अच्छा, नहीं, आप पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, आपके कॉलेज की बात कर रहे हैं, जहाँ कॉलेज में पढ़ रहे हैं। शिक्षक वहाँ पे हैं कि नहीं है, कि कम शिक्षक? हमारे कॉलेज में है वही चीज जी, हमारे, क्योंकि ये चीज तो जुड़ी होती है ना कि भाई अगर पॉलिटिक्स वाले भर्ती करेंगे तभी वहाँ शिक्षक आएंगे ना। तो यही चीज पूछ रहे हैं, क्योंकि पहले कहते थे शिक्षक नहीं है, कॉलेजों में शिक्षक नहीं है और चीजें नहीं है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी, हमारे कॉलेज में अच्छे एजुकेशन है और पढ़ाई अच्छी, हर विषय के टीचर हैं? जी, हमारे कॉलेज में है।
चलिए, हर विषय के टीचर हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं। ये एक सुखद बात है क्योंकि पढ़ाई पर सवाल हमेशा उठता है। और यहाँ देखिए ये जो संख्या है, यानी कि उधर भी जो शेड लगा है और इधर भी, ये सब लोग हैं जो जा रहे हैं, यानी इन्होंने सामान पैक कर लिया है और धीरे धीरे ये जो है अब इस शहर को, यानी कि अपने शहर से अब अपनी रोजी रोजगार के लिए, यानी कि जिन जगहों पर काम करते हैं वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं। कई लोग हैं अपने ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। तो ये तस्वीर दिखाने के लिए हम लोग आए थे। कई लोगों से हमने राय भी जानी, कुछ और लोगों से बात करेंगे कि आखिर वो जो है किस तरह से, चूंकि बिहार में अभी चुनाव है और चुनाव के बीच में हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो साफ तौर पे है कि लोग जो हैं, और ये कि स्टेशन, यानी सबसे बड़ा जरिया है कि जो स्टेशन है उससे लोग जाते हैं रेलवे का। भैया आप क्या रवाना हो रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं कि आए हैं? नहीं, जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गया जा रहे हैं। गया जा रहे हैं, मतलब यही के रहने वाले हैं, गया। तो यहाँ किसी काम से आए थे? यहाँ से गया जा रहे हैं। गया नहीं रहने वाला, गया काम के लिए जा रहे हैं। अच्छा, काम के लिए जा रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग है। तो क्या क्या काम करते हैं आप? मैं सोफा फर्नीचर का काम करता हूँ। सोफा फर्नीचर, तो काम ठीक ठाक चल रहा है? जी, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। अच्छा, अब तो चुनाव यहाँ आ रहे हैं, तो लगता है कि यहाँ कुछ बदलाव की जरूरत है कि वैसे चीजें चलनी चाहिए? सर ये तो ऑडियंस से पूछना पड़ेगा। अच्छा, आपका घर से इधर पे 100 किलोमीटर दूर आया हूँ, फिर यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ के जाऊंगा। अच्छा, चलिए, आपको कुछ लगता है? नहीं, बदलाव होनी चाहिए, बदलाव होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का भी यहाँ पर कोई नहीं है। मैं खुद ही BHU में पढ़ता हूँ, यूपी का। बहुत मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत मतलब अच्छा उसका मतलब हाई लेवल एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी यहाँ पर 6-6 साल 7-7 साल में सिर्फ 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री दे रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सेशन बहुत लेट चल रहा है, सेशन लेट चल रहा है। बस 3 साल में डिग्री देने में उनको मतलब दिक्कत आ रही है कि मतलब ये सब नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी और खुले, यहाँ पर 5 ही यूनिवर्सिटी है, बाकी लोग यहाँ पर 10-10 हजार 12-12 हजार के लिए पलायन कर रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। कम से कम लोगों को बेसिक मिल जाए, कम से कम 10 हजार 12 हजार के लिए उनको 12 हजार की नौकरी मिल जाए। हाँ, लेकिन सरकार तो कहती है कि हम जो स्किल्ड लोग हैं उनको 500 कितना 14 रुपए की 544 रुपए दे रहे हैं। नहीं, वो पेपर पर सब चल रहा है, लेकिन बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बगल में यूपी हमसे पीछे था 2017 में, आज वो हमसे बहुत आगे चला गया है। आज वो मतलब बहुत आगे चला गया। आज वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी सोच रहा है, लेकिन बिहार अभी भी अपने मतलब खाना पूर्ति नहीं हो पा रहा। लोग 2 वक्त के कैसे खाना जुटाए उसके लिए सोच रहा है। अच्छा, 2 वक्त की रोजी रोटी है, उसके लिए भी परेशानी है? बहुत परेशानी है। यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लोग खाने के लिए तरस जा रहे हैं। जो लोग कमा नहीं पा रहे हैं, फैक्ट्री में जाना भी चाहते तो वहाँ पैसा की जरूरत पड़ता है, उसमें भी लोग नहीं जा पा रहे हैं। फैक्ट्री में भी अच्छा से नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम 10 हजार के लिए करने के लिए 5 हजार रुपया उसको पहले देना पड़ता है। अच्छा, अभी तो कह रहे सरकार ने हर घर में जो महिलाएं हैं उनको 10-10 हजार रुपया दे दिया है। 10-10 हजार दिया, इससे क्या होगा? देखिए, हम जो दावा लेके आ रहे हैं 10 हजार का तो दावा है हमारा, तो एक बार में तो खत्म हो जा रहा है। फिर अगला बार हमारा जो फैमिली की तबीयत खराब होता है, चाहे कुछ होता है, उसको कैसे क्या करेंगे बताइए? मतलब रोजगार तो हो ही नहीं सकता। नहीं, रोजगार तो हो, महंगाई ज्यादा हो गई, 10 हजार के कोई बस हम लोग तैयारी करते रह गए, उम्र पार हो गया, लोग की उम्मीद माने हमारे गार्जियन का उम्मीद हम पर रह गया, फिर भी हम लोग माने जैसे लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं, उम्मीद पर कायम है। अच्छा, उम्मीद पर कायम है। भाई साहब, आप भी कहीं निकल रहे हैं? कहीं जा रही हैं? जा रहे हैं। अच्छा, क्या, कहाँ? झारखंड जा रहे हैं। अच्छा, झारखंड। क्या वहाँ कमाते हैं कि? जी, सर्विस अच्छा, करते। तो यहाँ क्या छठ में आए थे? यहाँ छठ में आए थे। अच्छा, तो जाते समय कैसा लगता है कि लगता नहीं कि अब घर छूट रहा है? वो तो लगता ही है, घर छूटने पर तो सबको बुझाता है, लेकिन अगर इलेक्शन के बारे में पूछा जाए तो यहाँ तो बेरोजगार है, ये तो मैं भी मानूंगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जो काम हुआ वो भी अच्छा हुआ है। अच्छा, दोनों चीज है? दोनों चीज है। मतलब बिहार को सुधारने में टाइम लगेगा? हाँ, टाइम थोड़ा लगेगा। जिस स्तर पे बिहार पहले था, उस स्तर पे उठने में अभी मैंने बहुत उठा है, और इसमें बहुत उठना बाकी। हाँ, बाकी बहुत उठना बाकी। आप भी बाहर चल दिए? जी। कहाँ जाइएगा? झारखंड जाएंगे हम। आप भी झारखंड जा रहे हैं? जी। तो झारखंड में क्या करते हैं, क्या
हम लोग मधुमक्खी पालते हैं झारखंड में। मधुमक्खी पालते हैं। अच्छा, मधुमक्खी पालन कहते हैं सरकार बड़ा बढ़ावा दे रही है, बहुत फायदा है, कुछ सब्सिडी वगैरह भी है क्या? हम लोग का कुछ नहीं मिलता है, सब्सिडी नहीं मिलता है, शहद भी कहवे नहीं करता है, कंपनी लेवे नहीं करता है, उधार बेचिए, अपना नगद खर्चा कीजिए, उधार बेचिए, वो रेट उट कुछ मिलवे नहीं करता है ढंग से। स्थिति अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है स्थिति। नहीं, वो कहती है मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर रहा है देश, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मधुमक्खी के साथ सबसे बुरा स्थिति मधुमक्खी का है अभी। अच्छा, अभी शहद निकलेगा तो कोई लेनिहार नहीं होगा। अपन नगद कैश लगा के काम कीजिए, उधार बेचिए, एजेंट के पीछे पीछे घूमते रहिए साल भर 6 महीने। यही सच्चाई है। हाँ, यही सच्चाई तो यही है। हम लोग तो ये सब आपके साथी हैं कि आप भी दिल्ली जा रहे हैं कमाने के लिए। आप भी वहाँ काम करते हैं? जॉब करते हैं। हाँ। तो आप क्या प्राइवेट है कि सरकारी है? प्राइवेट है, सरकारी कहाँ है। तो यहाँ से आपको जाना पड़ा, देखिए भाई से हम बात कर लेते हैं, यहाँ से आपको जाना पड़ा, यहाँ से पलायन करना पड़ा। रोजगार नहीं है यहाँ पर, बस देखिए तो सरकारी के पीछे लगे लगे उम्र बीत गया, तो उसके बाद जाना पड़ा मजबूरी में। अच्छा, फिर ये हुआ कि अब निकलना चाहिए? हाँ, अब निकलना चाहिए, नहीं निकलेगा तो आगे परिवार कैसे देखिएगा। अच्छा, परिवार नहीं चल पाएगा तो परिवार वालों का भी दबाव रहा होगा ना भाई? बिल्कुल रहा होगा, जब पढ़ रहे थे तभी भी दबाव था कि कुछ करो, आगे से बहन का शादी कैसे होगा, परिवार कैसे चलेगा, ये सब होता है, मुद्दा होता है ना। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब आएंगे तो हम सबको नौकरी दे देंगे, हर परिवार में एक नौकरी देंगे। देखिए, जुमला ना हो, हम भी सुने कल का वीडियो के अगले बार छठ पूजा जब भी आप आइएगा तो मतलब यहीं पर रोजगार में संवाद कर रहे थे। हाँ, हम भी सुने हैं। अगर ऐसा हो तो बहुत बढ़िया है। वो तो प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर युवाओं के लिए इंडस्ट्रीज लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। अगर ऐसा धरातल पर उतरे तब तो। धरातल पर नहीं उतरता। धरातल पर कहाँ उतरता है चीजें। मोदी जी बोले थे 15-15 लाख रुपया प्रत्येक घर को मिलेगा, एक तो जुमला बता दिए। तो वो तो जुमला बता देते, ये लोग भी बोल देंगे, वो बोलेंगे वरिष्ठ नेता बोल सकते हैं, तो हम लोग तो अभी तो अंडा में से निकले ही हैं लोग। तो बस वही है, बस वही, मतलब विश्वास नहीं। विश्वास क्या चीज कीजिएगा, कोई घर से नहीं ना ला कर दे देंगे लोग, घर से नहीं ला के दे देंगे। और ये जानते हैं, यही एक बड़ी बात है बिहार की कि लोग यहाँ से जैसे ही त्योहार खत्म हुआ, लोगों का जाना शुरू हो गया, यानी लोग यहाँ से अब उन स्थानों पर जाने लगे जहाँ पर उनको रोजगार है, जहाँ पर उनको काम मिला हुआ है। और ये बड़ी त्रासदी है, इस चुनाव का बड़ा मुद्दा भी है। सरकार जो है वो भी कह रही कि हम रोजगार देंगे, विपक्ष जो है यानी कि जो सरकार के सामने खड़े हुए दल हैं वो भी कह रहे हैं कि 20 महीने में स्थिति पलट देंगे। लेकिन वही कि स्टेशन जो है सन 1861 से बना है और तब से एक से गीत बन गए कि चाहे रेलिया बैरन हो और चाहे अन्य तमाम तरह के लोकगीत हैं और तमाम फिल्मों के गीत हैं कि किस तरह से पलायन है और बम्बई नगरिया और क्या क्या हो गया। लेकिन दर्द कम नहीं हुआ तो प्रवासियों का यानी पलायन करने वालों का, और पलायन ही इस समय यानी बेरोजगारी ही इस बार बिहार का बड़ा मुद्दा है। क्या इस चुनाव में या जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके बाद कुछ हालात बदलते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो चीजें हैं वो कम भले हो जाएं लेकिन खत्म नहीं होती, तो क्या चीजें खत्म होती हैं यानी पलायन पर लगाम लगती है? ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का